गाइज यहाँ पर अज्जू को लेकर उनके भाई दक्ष भाई का फुल सपोर्टिव रिप्लाई सामने आ चुका है। अज्जू पर लगे गोल्ड, 90 लाख की एफडी और मां पर हाथ उठाने जैसे गंभीर आरोपों को लेकर दक्ष भाई ने खुलकर जवाब दिया है और हर एलिगेशन को काउंटर किया है। तो आखिर दक्ष भाई ने क्या कहा, चलिए उसका छोटा सा क्लिप देखते हैं। देख रहा हूँ कि इतने सारी रील्स कट रही है मेरे को, मतलब मेरा इनबॉक्स भरा पड़ा, इतने मैसेज, इतने कमेंट, लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं, इधर की बातें उधर की बातें। एक तो बात मैं क्लियर कर दूं भाई, ये गोल्ड की बात चल रही है भाई, ये गोल्ड की बातें इतने दिनों से अभी क्यों आई है, ये सोचने वाली बात है। और ये गोल्ड जो था ना, ये 2006 में मेरी शादी में, मेरे बड़े भाई की शादी में ना, मम्मी बापू ने जैसे हमारी जो मेरी वाइफ है, भाभी होगी, उनको जैसे स्त्री धन होता है ना, गिफ्ट करते हैं अपनी जैसे बहू को, तो वो तो सोना था, वो सोना था वो। और वो था 70-75 के बीच में है, मतलब इतना थोड़ा सोना था वो। 1 किलो जो कह रहे हैं 1 किलो सोना है, ये सोना है। पहली बात तो वो सोना भाई हमारा है, ठीक है, मम्मी पापा ने दिया है, उसमें किसी का पहली बात तो सवाल नहीं उठना चाहिए कि भाई सोना कहाँ है, या कोई भी पूछ रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो आपको पता होगा कौन पूछ रहा है, कौन सवाल पूछ रहा है, भाई सोना कहाँ है, वो खा गया, फलाना खा गया, वो ले गया। भाई सोना सेफ है, घर में सोना है, कहीं बाहर नहीं गया, किसी बाहर वाले को नहीं खाया, नहीं किसी ने ले गया, नहीं कुछ है, ठीक है। और आज मुझे सोने के बारे में सही बताऊं तो मैं पिछले 1.5-2 साल से पूछ रहा था सोने के बारे में, सोने के बारे में थोड़ी मतलब पता होनी चाहिए कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि उसमें मेरी भी चैन है। तो मैं सोच रहा था कि चैन मैंने कड़बड़ा ऐसा बनवाने की, तो उसके कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो मुझे थोड़ा सा उस पर वो था कि यार मतलब कि कहाँ है कहाँ नहीं है। पर अब मुझे जैसे सारी बात आज क्लियर हुई है कि मैंने भी हर चीज़ के बारे में पता करी है। भाई वो सोना पहले मुझे नहीं लग रहा था सेफ़ है, पर वो सोना बिल्कुल सेफ़ है, 1 नंबर। अब जी का मुझे पूरा यकीन है, मतलब हर चीज़ पे अब पूरा यकीन है, सोना एकदम सेफ़ है, किसी ने नहीं खाया। और दूसरी बात, एफडी के बारे में बात कर रहे थे भाई कुछ लोग। पहली बात तो मैं थोड़ा सा तो कर लगाओ यार, ये 90s का वो टाइम नहीं चल रहा कि ऐसे अंगूठा लगा दे ज़मीन तुम्हारे नाम हो गई। यार एफडी है, वो छोटी मोटी एफडी नहीं है। अगर चल 5,000 की भी एफडी होती है तो आप बैंक में जाओगे तो आप ऐसे ही किसी से साइन करा के ऐसे ही थोड़ी नाम करा लोगे। और बड़े बूढ़े अगर साथ में भी हो, ठीक है, बड़े बूढ़े साथ में भी हो आपके, तो अगर वो आप 1,000 रुपये निकलवा लो तो पूछते हैं कि कितने पैसे निकलवा रहे हैं, कौन है, उनका नंबर भी होता है, ऐसे कि फ्रॉड साइन। और दूसरी बात, हमारी मम्मी भाई साइन करती नहीं, वो अंगूठा लगाती है, ठीक है, दूसरी बात ये। तीसरी बात, दुकान की आ रही थी भाई शॉप पे लोन ले दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया, कोई लोन नहीं है भाई, क्लियर है। और ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बातें इन्वॉल्व मुझे कर रही है, क्योंकि उसमें मेरा भी बराबर का हक है, तो इस बारे में बोल सकता हूँ। किसी के पर्सनल मैटर में मैं नहीं बात कर रहा भाई, उम्मी अभी पी के चल रहा है उसमें मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उसमें मैं बोलूँगा तो लोग बोलते कि भाई, मतलब हमारे बोलते हैं, और तो कर किसी कौन बोल रहा है कि भाई ये भड़का रहा है, कर रहा है, इस बारे में उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और रही बात गोल्ड की, भाई गोल्ड सेफ है, किसी का नाम मत लो खाम। और एक चीज़, हाँ, माँ पे हाथ उठाया, ये मेरे को बहुत कमेंट आ रहा है, बहुत मैसेज आ रहे हैं पर्सनल कि भाई आपके भाई ने माँ पे हाथ उठाए, उठाना नहीं चाहिए। भाई जो बोल रहा है ना भाई, 2 बच्चे उसके भी हैं, ठीक है, घर का ही बोल रहा है मेरे को, मैं नाम लूँगा ना फिर खाम वही है, चेप होएंगे मेरे पहले की तरह, जैसे आपने मेरी वीडियो देखी है। तो बच्चे आपके भी हैं और 2 बच्चे मेरे भी हैं, मैं धर्म दे दूँगा और या आप दे दो, और 6 मम्मी के तो 5 बच रहे, और मम्मी धर्म दे देगी अगर अर्जुन ने मम्मी पे हाथ उठाया तो, ठीक है, एक बात ही होगी। और क्या थी, हाँ, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि अरे तू क्या मर्द है, तू तो लड़कियों से पिट गया। अगर मैं हाथ उठा देता था, आप ही लोग ये कहते कि अपनी बहनों पर हाथ उठा दिया, या उस पर हाथ उठा दिया, या उस पर हाथ उठा दिया, फिर आप कहते कि ना मर्द है। तो ये चीज़ें तो आप ऐसे मेरे को भड़काओ मत, ठीक है, कि भाई आपने हाथ उठाना चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है। अब जिसे थोड़ी मैं मानता हूँ कि उसने गुस्से में थोड़ा बहुत बोल दिया है, वो उसकी मिस्टेक मैं मानता हूँ कि हाँ इतने गुस्से में नहीं बोलना चाहिए, पर वो बेचारा क्या करे यार, उसके साथ 2 साल 1.5-2 साल हो गए, उसको इतना टॉर्चर करा है, मेरे हिसाब से इतना शायद ही कोई सहन कर सकता है, मैं तो नहीं करता। देख, उसी से मैंने थोड़ा सहन करना सीखा है। वो फिर भी बहुत सहन करके ना, वो आदमी होता है ना अंदर एकदम भर चुका है, वो क्या करे, एकदम से